हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 का मैथ लेकर आया हूँ। चैप्टर है 5.4। इस चैप्टर का आज पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई इक्वल 8 और 2y माइनस 3x इक्वल माइनस 5 को तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल करें और लेखा चित्र की सहायता से जांच करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। क्या है क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल 8। ये एक समीकरण हुआ, समीकरण नंबर 1। और एक क्या है 2y माइनस 3x इक्वल माइनस 5। ये समीकरण नंबर 2 हुआ। ठीक है, तो पार्ट 1 में आप देखे थे कि समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 निकाल रहे थे और समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 4। पहले यहाँ तक यही काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2x जैसे वैसे रखिए और 8 ये प्लस, इधर प्लस y है तो माइनस y हो जाएगा। फिर x बराबर 8 माइनस वाई, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया तो ये समीकरण नंबर 3 निकल गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से 4 निकालना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे -3x बराबर -5। ये प्लस 2y है तो इधर से -2y। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर -5 -2y बाई -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस, देखिए पहले यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से यहाँ पे आ जाएगा आपका, सजा लेंगे थोड़ा तो -2y है तो इधर +2y और माइनस माइनस +5 हो जाएगा। ठीक है, और इधर -3, ये माइनस माइनस कट गया तो रह गया क्या, x बराबर 2y + 5 और इधर 3। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और 4 की सहायता से तुलनात्मक पद्धति निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे का काम। ठीक है, तो क्या है समीकरण नंबर 3 लिखेंगे, समीकरण नंबर 3 और 4 समीकरण की तुलनात्मक द्वारा हल करने पर मान मिला। देखिए क्या मान मिल रहा है, तो क्या है 8y बाई 2 इक्वल 2y + 5/3। ठीक है, क्रॉस गुना तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 माइनस 3 को y से 3y, फिर 2 दूना 4y, फिर इसको गुना करेंगे तो 10। ठीक है, y वालों की एक जगह तो -3y और +4y तो इधर -4y और इधर 10 और यहाँ पे -24। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ेंगे तो कितना 7y, बड़ा कौन है 4 है तो माइनस, फिर इसको घटाइए तो 14, यहाँ -14, फिर y बराबर -14 और -7 तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ पे 7 दूनी 14, y का मान कितना निकला 2 निकला। ठीक है, अब ये y का मान जो 2 निकला है ये समीकरण नंबर 3 पे बैठा करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर तो समीकरण नंबर 3 8 माइनस वाई बाई 2, यहाँ से x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 8 माइनस वाई का मान 2 है और नीचे 2 तो क्या हो जाएगा 8 से 2 गया तो 6 और यहाँ पे 2 3 6, यानी x का मान 3 निकला। ठीक है, y का मान 2 और x का मान 3। यहाँ तक खत्म हो गया। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि लेखा चित्र की सहायता से जांच करें। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लेखा चित्र बोल के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग ग्राफ में बैठाइएगा तो देखिए, तो समीकरण नंबर 3 और 4 ये दो समीकरण को पकड़ के करेंगे। ठीक है, देखिए 3 क्या है,
8 माइनस वाई और बाई 2, ठीक है। इस ये है 8 माइनस बाई 2, और समीकरण नंबर 4 क्या है, 2y प्लस 5 और नीचे 3, ठीक है। तो हम लोग प्यारा प्यारा सा खंड, चार खंड बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे y। देखिए पहले हम लोग x और y का मान निकाले थे, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, तो ये लिख देंगे कि x का मान 3 निकाले थे और y का मान 2 निकाले थे। यहाँ पे क्या है, y है ना, तो y का मान कितना है, 2 है ना। एक बार क्या करेंगे, 2 को 2 से जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से घटाएंगे। क्या बोले, यहाँ पे y का मान जो 2 निकला है और यहाँ पे y दिया है ना, तो y के जगह पे 2 बैठाएंगे, तो 2 को 2 से जोड़ेंगे, फिर 2 को 2 से माइनस करेंगे, तो 2 को 2 से जोड़े तो 4, फिर 2 को 2 से घटाए तो 0। एक बार पाया 4 और एक बार पाया 0 y का, ठीक है। अब ये 4 जो है y के जगह पे बैठा करके इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 माइनस y के जगह पे 4 फिर 2, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और नीचे 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो ये 2 आया। फिर वही, अब y के जगह पे 0 बैठाएंगे तो क्या जाएगा, 8 माइनस 0 और नीचे 2, तो 8 में से 0 गया तो 8 और नीचे 2, 2 चौका 8, यहाँ 4 आया, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे प्यारा प्यारा सा खंड बनाएंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पे x और y। तो x और y का मान तो पहले निकालने हैं, तो x का मान 3 है और y का मान 2 है, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये जो 2 है, एक बार प्लस 3 करेंगे इससे, 2 प्लस 3 और एक बार 2 माइनस 3, यहाँ जो 3 है, ठीक है। 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 और 2 माइनस 3 करेंगे तो -1। एक बार 5 आया, एक बार -1 आया, ठीक है। अब ये जो y है ना, एक बार y के जगह पे 5 बैठाएंगे और एक बार y के जगह पे 1 बैठाएंगे, -1। देखिए तो क्या है, 2y प्लस 5 है और नीचे 3 है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 5 फिर प्लस 5 और नीचे 3, तो करिए 2 पंचे 10 और प्लस 5 और नीचे 3, जोड़ेंगे तो 15 और 3, 3 पचे 15, y का मान 5 आया, x का मान 5 आया। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह -1 बैठा कर देखेंगे, तो लिखेंगे 2y प्लस 5 बाई 3, तो लिखेंगे 2 -1 प्लस 5 और नीचे 3, इसको गुना करिए तो क्या आएगा, -2 प्लस 5, ठीक है, और घटाएंगे तो 3 और यहाँ पे 3, 3 3 एक बार में कट गया, ठीक है। अब ये जो मान जो आया है, पहला वाला मान क्या है, पहला वाला मान है समीकरण नंबर 3 का मान क्या है मेरा 3,2, फिर दूसरा है 2,4, फिर तीसरा है 4,0, और समीकरण नंबर 4 का क्या आया है, 3,2, फिर 5,5, फिर 1 -1, ये जो दो मान आया है इसको ग्राफ में बैठा दीजिएगा। बस मेरे पास अभी ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं ये मान बैठा करके छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग ग्राफ में इसको बैठा करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 का 1 देखिए, पहले 5 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्न दो चल राशि युक्त समीकरणों का तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल करें, ठीक है, तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ये उतार लिए हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, सेम वही नियम से करेंगे। क्या करेंगे, 3x बराबर 2 -2 है, 2y है, तो इधर आएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 + 2y और नीचे 3 आ गया, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 2 से 4 निकालना है, तो लिखेंगे 7x बराबर 43 -3y, फिर x बराबर 43 -3y बाई 7, ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब वही नियम कि समीकरण नंबर 3 और 4 को पकड़ के तुलनात्मक करना है, तो लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 और
4 की 3 और 4 की तुलनात्मक द्वारा हल। देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 + 2y बाई 3 इक्वल 43 - 3y बाई 7। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस गुना, तो 7 दूनी 14 प्लस 7 दूनी 14y, और यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 4 12, फिर माइनस 3 त्रिका 9y। ठीक है, अब y वाला एक जगह, तो क्या जाएगा 14y माइनस 9y, फिर बराबर यहाँ पे 129 और -14। ठीक है, तो इसको घट प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए उसको जोड़िए, तो यहाँ पे 6 23y, और यहाँ पे 129 - 14, 9 में से 4 जा 5, 2 में से 1 जा 1, फिर 115। ठीक है, 115, फिर y बराबर 115/23। 23 को काटिए 5 बार में, ये कट गया। ठीक है, 5 बार में, ये 5 बार में, तो y का मान आया 5। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 3 पे बैठा करके x का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर x का मान मिला। ठीक है, तो 3 नंबर क्या है, 2 + 2y बाई 3, तो करेंगे 2 + 2 इंटू y का मान 5 है तो 5, और नीचे 3, 2 प्लस गुना करिए, 2 पंचे 10 और नीचे 3, तो 12/3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 4 12, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 4 आया और y का मान 5 आया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2x - 3y इक्वल 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, y का वैल्यू उधर कर देंगे तो 8 + 3y हो जाएगा, फिर x बराबर 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हुआ। अब समीकरण नंबर 2 देखिए कैसे बनाएंगे। 7 को x से गुना करेंगे तो 7x, फिर -7 को y से गुना करें तो 7y, फिर इधर 3 को x से गुना करें 3x, फिर +3 को y से गुना करें 3y। अब क्या करेंगे, x वालों की एक जगह, y वालों की एक जगह, तो देखिए 7x - 3x 3y + 7y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7x और 3x, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 4x, फिर 3 और 7 को जोड़िए तो 10y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 10y और नीचे 4। ठीक है, 4 आया। अब यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को पकड़ के तुलनात्मक पद्धति हल करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलनात्मक पद्धति द्वारा हल। ठीक है, देखिए 8 + 3y बाई 2, फिर 10y बाई 4। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना, 4 8 32 प्लस 4 तिहाई 12y। ठीक है, और 2 दहा 20y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, y वाला एक जगह लाइए तो +12y। ठीक है, 12y और इधर -20y। ठीक है, 32 इधर आ गया, +32 है तो इधर -32 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 में से 20 गया तो -8, और यहाँ पे -32 ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y यहीं पे रहा और -32 और नीचे -8,
माइनस माइनस कट गया, 8 चौका 32, y का मान कितना आया, 4 आया। ठीक है, अब y का मान जो 4 आया है, समीकरण नंबर 3 पे बैठा करके x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 3 पर बैठाएं। तो देखिए, तो x का मान क्या लिख लेगा, तो लिखेंगे 8 + 3y/2। तो 8 + 3 की जगह y की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो इंटू 4/2। तो 8 + 12 और नीचे 2, 20 और नीचे 2, 2 दहा 20, यानी x का मान 10 आया, y का मान 4 आया और x का मान 10 आया। और कुछ नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे है 1/3 x - y = 1/4 y - 1। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये 4 डिवाइड में है तो इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, ये 3 डिवाइड में तो आएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 है ना, 4 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये जो x - 1 है वो जैसे वैसे लिख दीजिए, फिर 3 लिखिए, फिर यहाँ पे y - 1। ठीक है, थोड़ा सा सजा लिए, अब इसको गुना करिए, 4x - 4y 3y - 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y एक जगह चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y - 3 और यहाँ माइनस प्लस 4y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4x - 3y और प्लस 4y को जोड़ेंगे तो 7y - 3 और x बराबर 7y - 3/4। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, चौथा देखिए कैसे करेंगे, ये 7x जो है ना इधर लेके आ जाएंगे तो क्या जाएगा, ये गुना में हो जाएगा इसके साथ, तो 7x - 7 और ये जैसे है इधर लिख दीजिए 4x - 5y। देखिए क्या हो जाएगा, 7 को x से गुना करिए, 7x - 49 फिर 4x - 5y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x वाला को एक जगह लाएंगे। ठीक है, तो 7x और यहाँ 4x है तो यहाँ -4x हो जाएगा। ठीक है, फिर -49 है तो जाएगा 49 और यहाँ पे -5y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जोड़ घटाइए इसको, 7 में से 4 गया तो 3x और यहाँ पे 49 - 5y, फिर x बराबर 49 - 5y/3। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब 3 और 4 को पकड़ के तुलना करना है तो लिखेंगे ये समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलनात्मक करने पर देखिए, तो 3 नंबर है 7y - 3/4 = 4 है 49 - 5y/3। क्रॉस गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21y -3 × 3 = 9, फिर 4 × 9 = 36 का 6 हाथ में 3, 4 चौका 16 3 19, फिर यहाँ पे -4 पंचे 20y। ठीक है, अब y का एक जगह तो 21y और यहाँ प्लस 20y। ठीक है, और यहाँ पे 96 माइनस है तो यहाँ +9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 21 और 20 को जोड़िए तो 41y। ठीक है, और इसमें इसको जोड़िए तो 205। ठीक है, 205 10 को सुनना, हाँ 205, फिर y बराबर 205/41। देखिए 5 से इसको गुना करेगा तो 5 से कट जाएगा तो y बराबर 5। ठीक है, y का मान 5 आया और y का मान समीकरण नंबर 3 पे बैठा करके x का मान निकालें तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में बैठाने पर x का
x का मान मिला। देखिए, तो 7y-3/4, तो 7 × 5-3/4, 7 पंचे 35 -3/4, इसको घटाइए तो 35 में से 3 गया 32 -32/4, और यहाँ पे काटेंगे तो x बराबर 4 × 8 = 32, यानी x बराबर 8 आया। ठीक है, x का मान 8 और y का मान 5। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।